दोस्तों, आइए एस क्यूब टॉक शो के अगले एपिसोड में वेयर वी टॉक मोर एंड लर्न मोर। और आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान हैं जिनको मैं पिछले 13 साल से जानती हूँ, जिनके साथ मैंने 10 साल काम किया है। और आज मैं जो यहाँ आपके साथ में बैठी हूँ, इसके पीछे वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट CEO of GQ, and now he's running the good hospital which is Heerlik, and it's making noise all over India. So let's welcome Mr. Manish Gupta. Thank you. Okay, so sir, a few lines about you from you. Few lines about me. Uh, well, ये तो आपने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा नहीं था, बट चलो ठीक है. So about me, I'm a workaholic. मुझे चीजें क्रिएट करना पसंद है. मुझे अब स्केल पर चीजें क्रिएट करना पसंद है. इम्पैक्ट, जो कि इम्पैक्ट दिख सके जिन चीजों का. मुझे ट्रैवल करना पसंद है. मुझे मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है. मुझे नए कल्चर एक्सपीरियंस करना पसंद है. और बुक्स पढ़ना, कराटे, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स. So yeah, that is me. Yes, exactly. So he is Mr. Manish Gupta, and his story is one of discipline, leadership, and inspiration. And you should watch this podcast till end because you would get to know lot many things about him and plus his journey. So let's start this amazing journey. So सब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, जैसे मैंने आपके साथ में 10 साल काम किया है एंड आई नो आई हैव वर्कड अंडर योर लीडरशिप वेरी क्लोजली. व्हेन यू लुक बैक एट दोस इयर्स, दोस GQ years, what comes to your mind first? आई गेस जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर आती है मेरे दिमाग में वही है कि कैसे हम सब बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से लोग आए, इकट्ठे आए और हमने एक मैजिक क्रिएट किया. आप बिहार से आती हैं. जब आपने हमें ज्वाइन किया था, आप फैमिली को संभालती थी. इंग्लिश वगैरह अच्छे से नहीं बोल पाती थी. आज इतने कॉन्फिडेंटली आप बात कर रही हैं. मैं कुरुक्षेत्र जैसे छोटे शहर से आता हूँ. छोटा सा कॉलेज, छोटा स्कूल, एंड बाकी हमारे आसपास के जितने सब लोग थे, हम बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आए, इकट्ठे आए और हमने इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ई-लर्निंग कंपनी क्रिएट किया. तो और फन के साथ किया. मतलब हम लोग सब लोग मिलके खूब सारी मेहनत करते थे और मस्ती भी हम लोग खूब किया करते थे. तो यही चीज समझ दिमाग में उभरती है कि हाउ सम ऑफ अस वेरी ऑर्डिनरी पीपल, नॉर्मल पीपल केम टुगेदर, क्रिएटेड मैजिक and grew the company, grew ourselves as people. That comes to the mind. Any fond memories, sir? Fond वैसे तो memories, बहुत सारे fond होंगे memories आपके. तो obviously 20-21 साल का जर्नी रहा. बहुत सारे लोगों के साथ जर्नी रहा. तो fond memories तो obviously बहुत सारे हैं. आई थिंक जो चीजें स्टैंड आउट करती हैं वो ये स्टैंड आउट करती हैं कि हमने जब GQ चालू किया, जो शुरुआत के एम्प्लॉइज थे, हमने से किसी के पास फोन वोन भी नहीं होता था. गाड़ी वाड़ी तो बहुत दूर की बात है. और जब हमने एग्जिट किया तो कुछ कुछ लोगों के पास ऑडी गाड़ियां थी, अपने परिवार हैं, घर हैं अपने, अच्छा लाइफस्टाइल है. वो अपनी फैमिलीज के लिए अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहे हैं. उन्होंने ग्रो किया, बहुत बहुत ग्रो किया. वो अपने आप में आपको देखो या और भी हम जो कलीग्स थे, अपना करियर अच्छे से बिल्ड किया. तो वो देख के ऑब्वियसली इट्स गुड टू सी दैट यस, दैट ग्रोथ वाज मेड पॉसिबल. एंड बाकी तो फिर हाँ, हम लोग R&R इवेंट्स किया करते थे और हम लोग बाहर ट्रैवल किया करते थे इकट्ठे सारे के सारे. बाली गए, थाईलैंड गए हम लोग सारे, सब लोग मिलकर एज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो वो तो हमेशा फन हुआ ही करता था. हमारे कभी कभी जो विन्स, इंटरेस्टिंग विन्स हुआ करते थे, जब आप लोग खूब एक्साइट हो जाया करते थे कि अरे ये जीत गए हम आज, अरे ये कस्टमर आ गया, अरे कस्टमर ने ये बोला मुझे या हमारे बारे में. तो वो चीजें स्टैंड आउट करती हैं जर्नी के अंदर. थैंक यू सर. और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी में GQ ने बहुत सारे लोगों को टच किया. हाउ डू यू फील दैट व्हेन यू सी दोस पीपल नाउ ग्रोइंग? ऑब्वियसली अच्छा लगता है. तब नहीं महसूस होता, आज भी नहीं महसूस होता कि
मैंने या हमने या कपिल, मैंने साइन, हम लोगों ने, अंकित सर ने, हमने कुछ ऐसा खास किया। हम लोग तो जर्नी पर चल रहे थे, लोग साथ में आते चले गए। और मुझे तो ये महसूस होता है कि आप लोगों ने, या जो हमारे आसपास का पूरा इकोसिस्टम था, उसने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, बजाय इसके कि शायद मैंने या हम सब लोगों ने। आई थिंक इट वाज वेरी म्यूचुअल। आप मैं आपसे बहुत सीखता था, और हमारे जो आजू बाजू कलीग्स हैं उनसे मैं बहुत सीखता था। आई एम श्योर कि आप भी शायद हमसे, मुझसे कुछ कुछ सीखे होंगे। सो द जर्नी हैज बीन म्यूचुअल। इट इज नॉट के आप ही बस मुझको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं ही आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था। आई थिंक इट वाज हैपनिंग बोथ वेज, एंड ऑल ऑफ अस ग्रू बिकॉज ऑफ दैट। ग्रेट सर। नाउ कमिंग टू योर करियर एंड लीडरशिप जर्नी, सो अब क्वेश्चंस जो होंगे उसके अराउंड होंगे। सो फर्स्ट यू बिल्ड दैट GQ and now leading Kyole. So what exactly is the most defining moment for you? डिफाइनिंग मोमेंट तो देखो ये है कि एंटरप्रेन्योरल जर्नी ना आसान नहीं है। लोग मोस्टली सोचते ही रह जाते हैं, हाँ मैं ये करूंगा, हाँ मैं ये करूंगा। आई थिंक द डिफाइनिंग मोमेंट हैज बीन फॉर मी, फॉर अस एंड माय पार्टनर्स इज के हाँ, कुछ एक बार दिमाग में एक आइडिया आता है और आपको कन्विक्शन आती है, देन जंप इनटू द आइडिया एंड देन टेक दैट आइडिया फॉरवर्ड। चाहे वो जीक्यूब हमने ऐसे ही स्टार्ट की, फिर उसके बाद चाहे वीवो है, चाहे अब हीलिक है, या बीच में हर्ष था। तो जो भी ये 3-4 जर्नीज रहे हैं, वो जर्नी यही है कि हाँ, यू स्टार्ट पैशनेटली थिंकिंग अबाउट समथिंग, एंड देन नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, यू फाइनली टेक अ जंप, यू स्ट्रेटेजाइज एंड यू जंप, एंड देन थिंग्स हैपन, राइट। आप कुछ भी सोच के चलना शुरू करते हो, वैसे तो होता नहीं है। चीजें बहुत मूव करती हैं। But the defining moment has been, I think, or one key thing has been taking that jump. Uh, once once you are passionately thinking about something, believing in something, taking that jump. So सर जो अभी बात बोल रहे हैं, अभी मैंने जस्ट बुक फिनिश करी है, Build Don't Talk by Raj Shamani, and he is also talking about that you need to build something. You just don't need to talk only. So it is all about the action that you're taking. Great. So now we are moving to the next question. What is your toughest lesson that you have learned as a CEO, which no classroom teaches? I think सबसे पहला तो है कि ना, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप कुछ एक प्लान के साथ कुछ भी शुरू करते हो, और बहुत सारे मैक्रो एनवायरनमेंट्स और माइक्रो चीजें आपके प्लान को इन्फ्लुएंस करती हैं। जो आप एक शुरुआत की एक्सेल लेके चल रहे होते हो, या शुरुआत का प्लान लेके चल रहे होते हो, टिपिकली वो वैसे प्ले आउट करता नहीं है। सो वन हैज टू बी वेरी अडेप्टेबल टू चेंज, कि हाँ, मार्केट फीडबैक क्या है, आपके आइडिया का फीडबैक क्या है, एंड वन हैज टू बी वेरी अडेप्टेबल टू थिंग्स। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स फॉर मी। एंड सेकंड हैज बीन परसिस्टेंस, कि नहीं, लगे रहना पड़ेगा। फेलियर्स तो आएंगे ही आएंगे, और शुरुआत में तो बहुत सारे आएंगे। आपके इनिशियल आइडियाज काम नहीं करेंगे, आपके इनिशियल प्रोजेक्शंस काम नहीं करेंगे, आपने जो पैसा सोचा था कि लगेगा, उससे बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। आपके टीम मेंबर जो साथ में जुड़े हैं शुरुआत में, उनमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। तो फेलियर्स तो आएंगे, और शुरुआत में नहीं, वो थ्रू आउट द जर्नी ऊपर नीचे तो होता रहेगा। तो वन हैज टू परसिस्ट थ्रू दैट। और तीसरा जो मुझे की चीज लगती है, वो है टीम वर्क। टीम के बगैर नहीं होगा, टीम के बगैर कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। तो आपको बहुत ही अच्छे लोग आपको आपके अराउंड, आपके साथ चाहिए, जो आपको भी क्वेश्चन करें, जो नए आइडियाज लेके आए, जो सिर्फ यस सर यस सर यस सर ना करते रहें, जो कि कंट्रीब्यूट करें आइडियाज के साथ, ग्रोथ के साथ, मेहनत के साथ, और जिनके साथ आपको काम करके मजा आ रहा हो। क्योंकि जर्नी लंबी है, राइट। मजा नहीं आ रहा आपस में काम करके, तो हो नहीं सकता। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट रही है मेरे लिए लेसन्स। अडेप्टेबिलिटी, परसिस्टेंस एंड टीम वर्क। ग्रेट सर। तो मैं भी ये भी समझती हूँ कि सर, एनवायरनमेंट आपका एक होता है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, बट हाउ यू respond, that is what you can control, and that is equal to your outcome. absolutely. आप कुछ शुरू कर रहे हो, एनवायरनमेंट पे कंट्रोल नहीं है, कुछ एनवायरनमेंट आपको कह रहा है, तो आपको अडैप्ट करना पड़ेगा उसके लिए। And since now you into this leadership role, entrepreneur role for more than 25 years now? Almost 25 years. 25 years. So how has the idea evolved from what was Manish Gupta in 2000 and in 2025?
काफी चेंज है, होना ही है। सो अर्लियर आई वाज परहैप्स फोकस्ड मोर ऑन आउटकम्स। अच्छा ये नंबर होना है, अच्छा इतनी रिक्रूटमेंट होनी है। सो आई वाज मोर फोकस्ड ऑन आउटकम्स। आई थिंक नाउ फॉर मी बड़ी बात हो गई है, विजन क्या है, वैल्यूज क्या हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटकम तो आ जाएगा। अगर विजन ठीक है, आप पहली बात तो आप जाना कहाँ चाहते हो, आपकी वैल्यूज क्या है उस रास्ते पर चलने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, और उस स्ट्रैटेजी को फिर प्रोसेस में ब्रेक डाउन करना है। अगर ये तीनों चारों चीजें आपकी अलाइंड है, आउटकम तो आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से चेंज करना है। आपको या तो विजन में कुछ शार्पनेस लेके आनी है, आपको शायद अपनी स्ट्रैटेजी में शार्पनेस लेके आनी है, आपको शायद वैल्यू, आपको आपके प्रोसेस के अंदर शार्पनेस लेके आनी है, या कुछ ट्वीक्स करने हैं, आउटकम तो आ जाएगा। So I think that has been the biggest thing or evolution as far as I am concerned. मतलब मैं बहुत साल तक सिर्फ आउटकम ड्राइव करता था। रिव्यूज हो रहे हैं तो अच्छा क्या नंबर हो गया है, क्या होना है। मैं उसके प्रोसेस के अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर, विजन के अंदर इतना नहीं जाता, वैल्यूज के अंदर इतना नहीं जाता था मैं पहले। बट अब मेरे लिए यही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और फिर आउटकम तो अपने आप आता है। तो पहले आपका आउटकम था, आज के डेट में आप विजन देख रहे हैं। विजन देखता हूँ, वैल्यूज वैल्यूज आपके मतलब कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग या आपकी एज एन company- ऑर्गेनाइजेशन मेरी क्या वैल्यूज हैं, Correct. और उस पर एडहियर करना है, हिल नहीं सकते। पहले ये इतने लिए इतना स्ट्रांग नहीं था मेरे लिए। वैल्यू एडहेरेंस इतना स्ट्रांग नहीं था, विजन एडहेरेंस इतना स्ट्रांग नहीं था, प्रोसेस एडहेरेंस इतना स्ट्रांग नहीं था, स्ट्रैटेजी एडहेरेंस इतना स्ट्रांग नहीं था मेरे लिए। मेरे लिए आउटकम ज्यादा मायने रखता था। अब मेरे लिए ये चारों चीजें बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इसमें डेविएशन नहीं हो सकता है, आउटकम तो अपने आप आ जाएगा। Great. So now we are moving to another section, which is passion for karate. So not many knows, but yes, he knows karate. Black belt. Oh, great. And he is a black belt. So now the next question is, so not many CEOs are passionate about karate, right? How does this journey begin for you? And which year you thought, no, अच्छा मेरे को karate सीखना है? तो कराटे का सीईओ से कोई लेना देना नहीं है। Okay. मतलब मेरा स्कूल में था कि मुझे कराटे मैं सीखता था। आई एम श्योर हर स्कूल में बच्चे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं। तो मैंने किया और वहां पे मेरी पिटाई हो गई तो मैंने छोड़ दिया। और मुझे उसका मलाल ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी रहा कि यार मैंने तब पिटाई हुई थी मेरी, और मैंने ना फिर आगे सीखा नहीं, तो मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं सीखूंगा। फॉर्चुनेटली मुझे शिहान राहुल जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, राहुल अग्रवाल, वो इंस्ट्रक्टर है हमारे। वो मैं सर्च करा तो वो मिले, और मेरे को आई रिस्पेक्टेड हिम, क्योंकि किसी से सीखने के लिए यू हैव टू काइंड ऑफ बी एबल टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। तो एंड आई स्टार्टेड लर्निंग आई थिंक इन 2017 or something from him. So it has been a almost 8 years now that I have been learning and practicing karate. So हाँ, वो बचपन में जो पिटाई हुई थी, और जो मैं अपनी जर्नी नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो वो हमेशा से ही था कि नहीं करना है, तो चांस मिला तो कर लिया शुरू। So sir, are you still practicing it? ऑफ कोर्स आया। So daily? आज सुबह नहीं, डेली तो नहीं, ट्वाइस अ वीक होता है। आज सुबह ही क्लास थी तो अभी दर्द कर ही रहा है। तो यस, आई एम प्रैक्टिसिंग कराटे। Great. So now, what are the some life or leadership lessons that you have learned from karate? कराटे में क्या है कि अगर अब आप कुमीते कर रहे हैं, मतलब आप जो स्पारिंग कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, अनलेस यू आर कंप्लीटली इन दैट, फोकस्ड कंप्लीटली इन दैट, तो पड़ेगी। आपका माइंड इधर उधर हुआ तो पड़ेगी, और पड़ेगी तो दर्द होगा, और फिर दर्द होगा तो फिर और पड़ेगी। तो आपका माइंड और आपका फोकस ना हैज टू बी इन दैट थिंग कंप्लीटली, एंड दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ। कि आप जो कर रहे हो, अगर आपका माइंड उसमें नहीं है तो लाइफ आपको मारेगी। एंड मोर सो जैसे जैसे स्टेक्स बड़े होते चले जाते हैं ना, तो पढ़ती भी फिर उतनी जोर की है। अब आप एक सीईओ हो और आपका फोकस कहीं और डेविएट हो जाता है तो फिर पड़ेगी भी उतनी जोर की। तो दैट हैज बीन आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम कराटे टू माय लाइफ इन जनरल एंड टू द वे आई डू थिंग्स। फोकस के साथ करना है काम। सर शायद आपसे ही इंस्पायर होके 2017 में मैंने देखा था कि आप
ऑलमोस्ट कितना लेट 30s में थे हाँ, I was 37 I think. देन यू स्टार्टेड लर्निंग Yeah, शायद yeah. इसीलिए मैंने 40 के बाद अपना कथक क्लासेस शुरू किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अपने पैशन को फॉलो करना ही चाहिए। yes and so I understand that learning karate has changed something in you, something within you, and the journey that you are, following. So can you just share some light on that? So आप कुछ भी चीज फॉलो करोगे तो वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। आप कुछ भी खेलोगे, आप कुछ भी पढ़ोगे, आप कुछ भी कंसिस्टेंटली करोगे तो वो आपके दूसरे लाइफ एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। तो मैं कराटे 7-8-9 साल हो गए हैं करते हुए, तो ऑब्वियसली उसके कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं वो लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने फोकस के बारे में बात किया। अब अगेन आप जब कुबीते कर रहे हैं, स्पैरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और अब आप लग गई है या कुछ है, तो एक फियर, एक नेचुरल आना बड़ी बात, नेचुरल सी बात है कि आपको डर लगता है। और डर लगता है तो फिर आपको ना अपना ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल करना होता है। Okay. आपको सांस लेनी है, इट्स ओके, लेट मी गेट बैक इन द मोमेंट, राइट? तो सो टू ओवरकम दैट फीलिंग, मोमेंटरी फीलिंग, एंड टू गेट बैक इनटू व्हाट यू आर डूइंग, so the failures happen, so take deep breath, get back, compose yourself, get back, And that's to do very quickly. to do that quickly, because वरना तो टट 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 पढ़ना शुरू हो जाएगा ना। So that have been some of the life lessons from karate, that एक again, वो पॉज लेके एंड दोबारा आपको रीफोकस करना और है क्विकली करना है because आपके ऐसे पास बैठ के time नहीं है। बैठ के रोते नहीं रह सकते हो, मेरे साथ क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अब मैं क्या करूं। You cannot do that, right? You don't have time You for don't that. have time for that. You have to quickly recompose yourself, take deep breath and get back in the moment. Correct. तो नहीं तो फिर पढ़ते रहेंगे। नहीं तो पढ़ते रहेगी, चाहे लाइफ से पढ़े, चाहे अपने अपोनेंट से पढ़े, पढ़ती रहेगी। Great. And when you're practicing this martial arts and running a company, what are the similarities between that? सिमिलैरिटीज तो बहुत ज्यादा तो यही है कि अगेन मतलब हम शायद इस बारे में ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि फोकस चाहिए, फोकस चाहिए, फोकस के बगैर नहीं टाइम होगा। मैनेजमेंट चाहिए। फोकस चाहिए, टाइम मैनेजमेंट से तो ज्यादा मुझे लगता है कि नॉट रियली टाइम मैनेजमेंट, फीलिंग मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट चाहिए। कि यू आर, अगर मेरे को कहीं से कुछ स्टॉर्म आया है तो हाँ, मेरे को उस पे बैठ के लेमेंट नहीं करना है, तो क्विकली कम बैक, क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट यू, क्विकली फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इन कंट्रोल and then get back in the moment. So not really time management, emotion management, क्योंकि लाइफ ऊपर नीचे होती ही रहती है। तो चाहे वो एक डोजो में आपका फील्ड में आप जो फाइटिंग कर रहे हो चाहे वो हो, वहां पर भी कभी ओपोनेंट आप पर हैवी है, कभी आप ओपोनेंट पर हैवी हो, लाइफ ऊपर नीचे। और वैसे ही आपकी सीईओ जर्नी या फिर एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी है, कभी कुछ विन्स हैं, कभी कुछ लॉसेस हैं। और लॉसेस को आप अपने को इम्पैक्ट नहीं करने दे सकते, आप विन्स को भी इम्पैक्ट नहीं करने दे सकते। अरे क्या मजा आ गया, मैं हफ्ते की छुट्टी मतलब लूंगा। आपको न्यूट्रल रहना है, आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना है और जल्दी से वापस मूवमेंट के अंदर आना है। चाहे वो अच्छा नेगेटिव हो गया तो चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा हो गया, है अच्छा हो गया तो भैया नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, बुरा हो गया तो भी नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा हो गया तो भी ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, गेट योर इमोशंस इन कंट्रोल एंड ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। बिल्कुल, शायद इसके बाद मैं मार्शल आर्ट्स में भी एडमिशन ले लूं। आप आओ, डोजो आ जाओ, सिखाएंगे आपको। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन जहां पे हम मनीष सर से बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी एंड डीपर साइड। आई गेस मैंने उनसे कभी इसके बारे में बात नहीं करी है, बट सिंस इट इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी और मैं स्पिरिचुअलिटी पे काफी काम कर रही हूं, सो लेट्स हियर फ्रॉम हिम। सो मार्शल आर्ट्स ऑफन हैव बीन अ डीप स्पिरिचुअल साइड, राइट? सो फॉर यू पर्सनली, is there a spiritual connect? तो मार्शल आर्ट्स अगेन सेम चीज, मेडिटेटिव है, क्योंकि जब आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप कुमिटे कर रहे हो, चाहे आप किकिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो, तो बहुत मेडिटेटिव है। मेडिटेटिव इसलिए क्योंकि आपका ना कंप्लीट फोकस उसी चीज के अंदर है, क्योंकि कहीं और फोकस हो ही नहीं सकता। यू आर इनटू समथिंग सो डीपली, क्योंकि कहीं फोकस हटा तो ऐसा बहुत सही कर दिया, हट। सिंस आप कराटे प्रैक्टिस करते हो तो वो शायद प्रैक्टिस करते करते आपके सीईओ की जर्नी में भी आपको हेल्प हाँ, कर रहा है। वो अगेन मेडिटेटिव है, फोकस है, तो वो फोकस ही हेल्प करता है कि हाँ, यू नो व्हेन यू आर इनटू समथिंग, बी इन दैट थिंग। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन यही तो कहता है ना कि
आप Focus फोकस रहो, फोकस हाँ, फोकस correct, रहो, correct. आप एक चीज पे फोकस रहो। मेडिटेशन भी यही कह रहा है, स्पिरिचुअलिटी क्या कह रहा है आपको कि फ्रॉम अ मेडिटेशन पर्सपेक्टिव कह रहा है कि आप एक चीज पे फोकस रहो। स्पिरिचुअलिटी कह रहा है कि कर्म करो, और जो ऑल ऑफ दैट फिलॉसफी कंप्लीट थिंग। कराटे भी कह रहा है कि फोकस रहो भैया, नहीं रहोगे तो लगेगी। एंड एंटरप्रेन्योर जर्नी भी यही कह रही है कि Focus रहो. फोकस रहो, Correct. इमोशंस को कंट्रोल में रखो और फोकस रहो। And sir, there is a difference between Manish as a person and Manish as a CEO? मनीष एज अ पर्सन थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड है वर्सेस मनीष एज अ सीईओ, क्योंकि घर में तो भैया मैं सीईओ बन के रह नहीं सकता। Obviously, sir. वहां तो मैं निकाला जाऊंगा, चाहे मेरी बीवी मुझे निकाल दे, चाहे मेरी माँ निकाल दे, चाहे मेरे बच्चे मुझे घर से बाहर निकाल दे। तो सो आई एम अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड एज अ पर्सन व्हेन आई एम नॉट द सीईओ। Yeah, that's pretty much it. Great, sir. Now moving ahead with our podcast. The next question is, sir, being a CEO, what moments in your personal life give you the deepest sense of fulfillment? क्या वो जब है आप अपनी माँ के साथ में बैठते हो 5 मिनट, या अपने वाइफ अपने बच्चों के साथ में? I think, What's the kind of I think, yeah, the fulfillment in my personal life is जब मैं ट्रैवल करता हूँ फैमिली के साथ, तो मुझे नए कल्चर्स देखने मिलते हैं। That is very fulfilling experience, to interact with people of different cultures, to see things which you don't get to see around you, to experience architecture, or to experience music or art. So that is deeply satisfying. And in these holidays, I get to spend very quality time with my family, get to talk with them a lot. कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड देन वी हैव अ वेरी एडल्ट कन्वर्सेशन, ऑल ऑफ अस, एंड लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, क्योंकि आप 10 12 15 दिन इकट्ठे हो, कोई और डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। So those moments are fairly satisfying, and yeah. तो सर मैं आपसे ये और एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ इससे रिलेटेड। अब जैसे अभी आप काम कर रहे हो, राइट, यू आर इन ऑफिस, और आप पूरे साल काम कर रहे हो, फिर शायद साल में आप 3 से 4 बार वेकेशंस लेते हो, 2-3 बार लेते हो, लेकिन वो तो वेकेशंस जब लेते हो तब। वैसे जो आपकी डेली लाइफ है, सो हाउ डू यू हैव बीट योर टाइम विद योर फैमिली? कब आपके पास हाँ, तो हम लोग तो अब हीलिंग काफी टाइम लेता है और मैं देना भी चाहता हूँ, तो वीकेंड्स पर ही टाइम मिल पाता है। सैटरडे इवनिंग को हम लोगों ने एक अपना रूटीन बना लिया है, कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे, कॉफी शॉप पर जाएंगे, कॉफी पियेंगे इकट्ठे आपस में सब लोग मिलकर। So from a family perspective, that has now kind of become our ritual, कि either Saturday evening or Sunday evening we'll go out together. So that becomes the quality time, वरना हर रोज के दिन में तो नहीं हो पाता है। Exactly. बच्चे सुबह जल्दी चले जाते हैं, जब मैं शाम को लेट घर पहुंचता हूँ, तो हर रोज डेली हसल में तो नहीं हो पाता है, बट यस ऑन वीकेंड्स वी मेक टाइम एंड वी हैव क्रिएटेड दैट रिचुअल नाउ। तो कॉफी शॉप के लोग भी हमें थोड़ा थोड़ा पहचानना शुरू हो गए हैं कि अच्छा रोज आ जा, हर सैटरडे संडे आ जाते हैं लोग। So that gives us time. This is one of the important thing for every growing entrepreneur, कि उनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, चाहे वो ऑफिस है चाहे आपका पर्सनल टाइम है। ग्रेट सर। Now moving ahead, what is something about you that people would be surprised to know? Surprised to know. तो ऐसा है कि जब शुरुआत की थी G-Cube की, तो पैसे नहीं थे। डैड ने 10,000 रुपए दिए थे और कंप्यूटर दिया था, सायन कपिल मेरे तीनों के पास, हम लोगों के पास, और सायन के डैड का घर मिल गया था। सो वी वर शॉर्ट ऑफ मनी ऑल द टाइम। नीता जो मेरी उस वक्त गर्लफ्रेंड थी, अब मेरी वाइफ है, उसकी TCS में नौकरी लग गई थी, कॉलेज से वो पैसा कमाना शुरू हो गई थी 20-22 हज़ार रुपए, which was a lot of money। तो मेरा बर्थडे आया तो she gifted me a watch, और मैं वॉच पहनता नहीं हूँ, तो मैंने वो ना वॉच फिर बेच दी। बेच दी, और उससे ना मैंने सेकंड हैंड माइक्रोवेव ले लिया, क्योंकि हम बैचलर थे तो खाना गर्म कर करके खाना पड़ता था। तो वो माइक्रोवेव पर हमारा 20 साल चला, शादी के बाद भी वो माइक्रोवेव चलता रहा। तो नीता को वो और मेरे आसपास लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने गिफ्ट बेच दिया और उससे माइक्रोवेव खरीद लिया। बट आई गेस मेरे लिए तो बड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन था वो, कि भैया मैं क्या करूंगा वॉच का, मैं तो पहनता नहीं हूँ। तो मैं बेच के 3,000 रुपए मिले थे 3,000 रुपए से फिर माइक्रोवेव खरीदा,
ये तो हमें भी नहीं पता था 10 साल काम करने के बाद भी सर के साथ. So now this is going to be a very interesting section. We would want to learn about Qlik, and I personally would want to publicize it more wherever I go, because एक तो सबसे पहले कि since ये आपका है जी और ये Thank you. बहुत एक अच्छी चीज है, because this is a good hospital Yeah. that you are branding it. Yeah. So we would, and my audience would want to learn more about it. तो अब इंडिया में एक परेशानी क्या हो गई है हेल्थ केयर को लेके कि आदमी को चाहिए ट्रस्टवर्थी, क्वालिटी, अफोर्डेबल केयर. Correct. ये तीनों चीजें ना एक साथ नहीं मिल पा रही है. आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाओ तो वहां पर क्वालिटी तो मिल जाएगी, अफोर्डेबिलिटी पैसे नहीं है. अफोर्डेबिलिटी नहीं है. आप लोगों के आपके पास 1 लाख का या 2 लाख का इंश्योरेंस भी है तो 1 या 2 दिन में निपट जाता है वो तो. और पूछता तो कोई किसी को है ही नहीं. भीड़ लगी हुई है, पेशेंट फोकस नहीं है. आप किसी छोटी जगह पे जाओगे तो शायद अफोर्डेबिलिटी मिल जाएगी, पर पेशेंट फोकस वहां पर भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है. सर्विसेज भी नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, टॉयलेट्स खराब, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, सर्विस खराब है और कभी कभी क्वालिटी भी क्वेश्चनेबल हो जाती है. तो ये एक विचित्र प्रॉब्लम है इस वक्त हेल्थ केयर के अंदर. तो यही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि आपको वो जगह जहां पर ट्रस्टवर्दी, क्वालिटी, पेशेंट फोकस्ड एंड अफोर्डेबल केयर मिल पाए. तो हम 20 बेड्स हॉस्पिटल बना रहे हैं. अपने खर्चे को हम लोग कंट्रोल में लेकर चलते हैं. अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, टॉप डॉक्टर्स लेके आते हैं, टीम्स लेके आते हैं, टीम्स को ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूस चलती रहती है. पेशेंट फोकस की साथ में मेडिकल की तो चलती ही रहती है, मेडिकल प्रोसेसेस की और क्लिनिकल प्रोसेसेस वगैरह की वो तो चलती रहती है. साथ साथ में कस्टमर पेशेंट फोकस की ट्रेनिंग चलती रहती है ताकि जो आज की डेट में मिसिंग है वो हम हेल्थ केयर में ऑफर कर पाए अफोर्डेबल रहते हुए. तो दैट इज व्हाट हीलिक इज ऑल अबाउट, where we can deliver trustworthy quality, patient focused and affordable care. आज की डेट में हमारे 5 हॉस्पिटल्स लाइव हैं. बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर मार्च तक आई थिंक 10 लाइव हो जाएंगे. विजन है कि अगले 5 साल में 200 हॉस्पिटल्स हमें अक्रॉस इंडिया बनाने हैं ताकि हम मिलियंस ऑफ लाइव्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाल सके. दैट इज द थॉट एंड दैट इज व्हाट वी आर बिल्डिंग. सर आपके ऑफिस में आई तो मैं कुछ आपके प्रोडक्ट्स भी देख रही थी. वुड यू लाइक टू आई मीन थ्रो सम लाइट ऑन दोस प्रोडक्ट्स? तो हमारे पेशेंट्स आते हैं और हमारी फार्मेसीज वगैरह भी, हमारे हॉस्पिटल्स में हमारी फार्मेसीज भी हैं. तो ये ऑब्वियसली हम अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स रखते थे. नी कैप है, लंबर सपोर्ट बेल्ट है, ये सब चीजें हैं हमारे पास. तो हमें लगा कि क्यों ना हम अपने ही प्रोडक्ट्स रखें, अच्छी क्वालिटी डिलीवर करें एंड अगेन कम अफोर्डेबल प्राइसेस में हम वो प्रोडक्ट्स उसी क्वालिटी या उससे बेहतर क्वालिटी की हम लोगों को ऑफर करें. तो वो अपने सिर्फ जब ठीक होके जाएंगे तो अपने साथ कुछ लेके भी जाएंगे. तो शायद हमें थोड़े ज्यादा टाइम तक याद रखेंगे. अगली बार भगवान ना करे कभी उनको हमारी जरूरत पड़े, बट अगर पड़े तो फिर वापस आ सके. तो जैसे आपके सब प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हैंड वॉश है या सनस्क्रीन लोशन है, तो अब जैसे हम लोग हैं तो उधर तो ह्यूलिक नहीं है, तो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हो, Amazon वगैरह पर अवेलेबल है. So I'll share the link of the Amazon जहाँ पे you can buy these products which is from Qlik. Now, so if you were a mentor to a 25-year-old today, what's the one lesson you did give to him? So ये मेरे को मतलब ऑब्वियसली जीक्यूब में भी एंड अब हीलिक में भी बहुत यंग बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं. हाँ, मैंने आपका ज़ेंजी वाला वीडियो देखा था and I really liked it. Yes. तो हमें यंग बच्चे ज्वाइन करते हैं. मेरा तो कहना यही होता है कि भैया चाहते क्या हो जीवन से, पहले वो क्लियर होना चाहिए. पर्पस क्या है, विजन क्या है, अपने लाइफ को लेके विजन क्या है, अपनी लाइफ को लेके पर्पस क्या है, कहाँ देखते हो अपने आप को, कहाँ ले जाना चाहते हो अपने आप को. सबसे पहले वो क्लैरिटी होनी चाहिए. ऐसे बस बहाव के साथ में बहते मत चले जाओ. अपना खुद का एक रास्ता होना क्या चाहिए, जाना कहाँ चाहते हो, वो एक अगर आपको पता चल जाए तो आई थिंक काफी ना सॉर्ट हो जाती है लाइफ. तो गेट योर विजन, गेट योर व्हाई विजन राइट. उसके बाद के स्टेप्स तो ना फिर इजियर है. नहीं मैं उठा, सुबह गया 9 बजे, 6 बजे शाम को वापस आ गया, महीने की 30 तारीख 31 तारीख को सैलरी आ गई, संडे को हमने मूवी देख ली, किसी दिन शाम को पार्टी कर ली, बस चल रहा है, हो रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है. शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, ये वो.
नहीं, मेरे को लगता है थोड़ा ना अच्छा तरीका नहीं है लाइफ अपनी एक जीने लाइफ का। को जीने का और अपनी लाइफ को खत्म कर देने का। क्यों करना है? और जबकि ह्यूमन लाइफ सर एक ही बार मिली है। हाँ, मतलब हिंदुइज्म में कहते हैं बार-बार मिलती है, पर बार-बार का तो पता नहीं। हमें तो यही वाली याद रहती है। तो क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ? क्या फन, क्या मज़ा आएगा? क्या करके मज़ा आएगा? क्या बनने में मज़ा आएगा? क्या करके मज़ा आएगा? कहाँ पहुँचने में मज़ा आएगा? तो ये अगर डिफाइन हो जाए 25 की एज में या फिर 22 या 23 की एज में, एंड ज़रूरी नहीं है कि जो आपने उस दिन डिफाइन कर दिया आप वही बन के मानोगे। हो सकता है कुछ चेंजेस आए, रिफाइनमेंट हो सकती है। रिफाइनमेंट हो सकती है, चेंज भी हो सकता है, पर एटलीस्ट डिफाइन तो करो। तो वो सपोज मैं हूँ 25 साल की, आज श्वेता के सामने बैठी हूँ, तो आप मुझे एक चीज क्या बोलोगे करने के लिए कि भैया, श्वेता तुम ये करो कि सो दैट कि तुम्हारा पर्पस दिखे। तुम्हें क्या करना पसंद है? तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? मैं श्वेता से पूछूंगा, श्वेता आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? आपको क्या करके मजा आता है? आपको लाइफ में कहाँ पहुंचना है? आपको पैसे कमाने अच्छा लगता है? आपको सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना अच्छा लगता है? आपको अपनी फैमिली को बच्चों को बड़ा करना और उनको अच्छा सिटीजन बनाना अच्छा लगता है? आपको मजा किस चीज में आएगा? आप कह देते हो कि जी मुझे तो लाइफ में इकोनॉमिकली बहुत सक्सेसफुल होना है, राइट? मेरे को अच्छा पैसा कमाना है ताकि मैं अपने अराउंड एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकूं। लेट्स से आप वो कह देते हो, तो मैं आपको कहूंगा कि उस अच्छे की डेफिनेशन क्या है? 1 करोड़ डेफिनेशन है, 10 करोड़ डेफिनेशन है, 50 करोड़ डेफिनेशन है, 100 करोड़ डेफिनेशन है। अच्छे की डेफिनेशन क्या है? अच्छे की डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना, हाँ, वरना अच्छा तो बहुत ही वेग वर्ड है। सही बात है। लोगों का काम जो 10,000 अच्छा है मेरे लिए शायद वो आपके लिए नहीं है अच्छा, जो आपके भैया लिए लोगों वो का मेरे काम लिए नहीं 10,000 रुपए महीने में भी चलता है और ना चलने वालों का 10 लाख महीने में भी नहीं चलता है। तो आपकी अच्छे की डेफिनेशन क्या है? आपको ये पता तो होना चाहिए, तभी तो आप उस तरफ बढ़ पाओगे, वरना तो सिर्फ तुक्केबाजी चलती रहेगी लाइफ में। तो अगर आप कह देते हो कि मेरे को अच्छा पैसा कमाना है, तो मैं आपको कहूंगा अच्छे की डेफिनेशन बताओ भाई आज। आप कह देते हो कि मेरे पास 5 करोड़ की सेविंग होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछूंगा कब तक होनी चाहिए वो सेविंग आपके पास 5 करोड़ की? टाइम ड्यूरेशन बताओ। 5 साल में होनी चाहिए कि 50 साल में होनी 50 चाहिए? साल में होनी होनी चाहिए। चाहिए। अलग-अलग जर्नीज़ है दोनों की। तो मैं इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करूँगा और इस तरीके से मैं आपको आपकी विज़न तक ले जाने की कोशिश करूँगा। ग्रेट ग्रेट इनसाइट्स। एंड जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं प्लीज आप अपना वाई को समझिए, अपने पर्पस तक पहुंचिए। So next question is, sir, what does success mean to you now? Has it changed from your GQ days? Yes, No, of course it जो कि has. हाँ, आपने शुरुआत में ही हमारे को हाँ, नहीं, बताया। it has changed quite a bit from GCube days. GCube days में it was more about अच्छा 10 का 15 करोड़ करना है टॉप लाइन, 20 करना है, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी है और इतना बॉटम लाइन करना है. It was very outcome driven. Now my purpose is to create impact at scale. इम्पैक्ट डालना है, मीनिंगफुल, मजा आना चाहिए, लोग हैप्पी होके हमारे हॉस्पिटल से बाहर निकले, हमारी टीम्स को, हमारे डॉक्टर्स को दुआएं देके हमारे बाहर निकले, वो खुश होके बाहर निकले, चाहे हम बच्चे की डिलीवरी कर रहे हैं, चाहे हम उनका कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, कि हाँ यार मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया मेरा, मैं मेरे So मैं आप वो इमोशंस के साथ में अब जुड़ना इम्पैक्ट चाहते चाहिए, हैं। इम्पैक्ट चाहिए। बिजनेस ना सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं करना कि पैसे कमाए जा रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, नहीं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। इम्पैक्ट आना चाहिए और स्केल पे आना चाहिए। मुझसे ना 10, 20, 50 लोगों की हेल्प कर दी, वो मेरे से नहीं होगा। मेरे को इम्पैक्ट, स्केल पर इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो पर्पस वो है। पैसा वैसा तो ठीक है, हो ही जाता है, आप अच्छा काम करोगे, बड़ा काम करोगे, पैसा वैसा तो आ ही जाता है। So that has been a huge shift in me and my purpose versus what it was in GQ and versus what it is now. Great, sir. And that's how Hewlett has born. Yes. So 10 years from now, how would you like people to remember your journey? Remember my journey. Uh, Remember my journey तो I think मैं बहुत ही छोटे शहर कुरुक्षेत्र से आता हूँ, अगर सिंह पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, छोटा सा स्कूल, रदौर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रखी है, बहुत ही प्राइवेट कॉलेज, बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, कोई हाई फाई IIT आईआईएम्स नहीं, पेरेंट्स के पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं, कोई स्कूलिंग में ऐसा कुछ नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, और ठीक ठाक ग्रोथ मिल गई है मेहनत कर करके, लाइफ में अच्छे लोग जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि एज आई सेड, हम्बल बैकग्राउंड, नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल कॉलेज, नॉर्मल चाइल्डहुड, पेरेंट्स, लवली पेरेंट्स, बट नॉट लाइक क्रेजी पैसा है। तो सर आपसे अभी जो मैं
बात कर रही हूँ तो मुझे अभी जो मैंने लाइफ का अपना मंत्र चूज किया है, विच इज DBA, ड्रीम बिलीव एंड अचीव, मुझे लगता है शायद आप उसी पे काम कर रहे हैं। हाँ, मैं ड्रीम का तो पता नहीं मुझे। मुझे ये डेफिनेटली पता है कि एक बार कुछ दिमाग में आ गया है तो कर लो, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। कि हाँ, खेल के देखते हैं, मजा आना चाहिए। और फॉर मी द कोर इज कि यार रिग्रेट ना हो, और जो मैं कर रहा हूँ मैं अच्छे लोगों के साथ कर रहा हूँ, स्केल पे कर रहा हूँ, और करते हुए मजा आना चाहिए। मेरे लिए ना ये मजा आना चाहिए इम्पोर्टेंट है। काम करते हुए मजा आना चाहिए, नया चीजें कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, आसपास लोग ऐसे फन हैं जिनके साथ यू एंजॉय वर्किंग, यू कैन पार्टी टुगेदर, यू कैन लाफ टुगेदर, यू कैन फाइट टुगेदर एंड स्टिल बी फ्रेंड्स टुगेदर। तो दैट इज माय लाइफ फिलोसफी। सो बेसिकली सर को मजा आना चाहिए वो काम वो करने काम में। करने में मजा आना चाहिए। Great. So now we have moved to the last section of our podcast, which is the rapid fire round. So I'll quickly ask you a few of the questions, sir, and you have to just answer me just one word. Morning person or night owl? Night owl, definitely. Tea or coffee? Coffee, black. Your guilty pleasure snack? Haldiram bhujia. A book or podcast that deeply influenced you? Book. Andre Agassi's Goal. Okay. I'll make a list of that. One fearless decision you have taken? यार हर रोज ही fearless decision लेने पड़ते हैं, वन नहीं होता एंटरप्रेन्योरल जर्नी में। ऑलमोस्ट हर रोज fearless decision हर लेने दिन पड़ते वो कांटों से खेल आप रहे हो। हर रोज माउंटेन ड्यू पी के खतरों के आगे बढ़ना पड़ता है। Great. Karate or boardroom? Where do you feel more powerful? I guess both. Yeah, Okay. both, yeah. One myth about CEOs you want to break? मेरे को पता नहीं सीईओ के बारे में क्या मिथ होता है, पर आप शायद मिथ होता होगा कि लाइफ बड़ी चिल है। नहीं, ऐसा लाइफ चिल नहीं होती, बहुत बहुत मेहनत करनी होती है। सो परहैप्स दैट इज वन ऑफ द So life chill नहीं होती। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक टफेस्ट इट्स लोनली। ऊपर उठते चले जाओगे तो इट्स लोनली एट द टॉप, राइट? माउंट एवरेस्ट पे 50 100 200 500 लोग ही चढ़ पाते हैं, और जब आप ऊपर खड़े होते हो तो अकेले खड़े होते हो। और तो it gets very lonely at the top, and it is lot of work. So life chill तो नहीं है, but yes, obviously it pays well. But मेहनत बहुत है। बहुत जबरदस्त। Great. Heroic in one sentence. Heroic in one sentence, I think one of the most trusted, quality, affordable care that you can already get and get in India, and positively impacting lives. Great. अगर आप CEO नहीं होते तो आप क्या होते? मैं बातें अच्छी कर लेता हूँ। मुझे लगता है मैं लॉयर भी हो सकता था। जज, मतलब हम लोग क्योंकि सेल्स कर, मतलब मेरा डीएनए सेल्स का रहा है ना, बेचना होता है। लॉयर को भी जज साहब को बेचना ही होता है, साहब मेरी सुन लो और मेरे क्लाइंट के लिए जो भी करना है कर दो। तो मुझे लगता है कि लॉयर भी ठीक बन सकता था मैं। Great. One life mantra you live by? मजा आना चाहिए। Great. मजा आना चाहिए लाइफ में। Thank you, Manish sir, for amazing discussion that we had. It has really, I really enjoyed it, और मुझे literally मजा आया है। And it was a powerful conversation that we had just now. And for me, this is not just interview; it is gratitude. One day in 2013, I was sitting in front of him and he was asking the questions. And today, the table turns. And sir, having worked with you 10 years, I know firsthand the impact that you have made in my life. Seriously, sir. It has been amazing. And today, hearing about GQ, about your leg, and about your vision, it's amazing. Thank you so much, Shweta. Your journey has been inspiring in so many ways, and तुम्हें मैंने grow करते हुए देखा है। छोटे से एग्जीक्यूटिव से आज यहाँ बैठ के इंटरव्यू ले रही हो, और चीफ गेस्ट थी आज सुबह स्कूल के फंक्शन में। तो I really have admired your journey over last 10, 12, 13 years that we have known each other, and thank you for taking up the time doing the interview.
Absolutely, wish sir. you the very It's my pleasure. wish you the very best in your journey. Thank you. Thank you, audience. Namaskar.